इतना उनकी योजना अच्छी थी तो उनका से हटाया क्यों गया? भाई इतने सालों से वो काम कर रहे थे तो उनको मजबूरन यहाँ से जाना क्यों पड़ा? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बड़ा अजीब है। जो परिभाषित करने के जो लोग हैं वो श्रेय लेते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। वो तो ठीक है, किसी गरीब वंचित को अगर कांग्रेस की सरकार कुछ अनुदान देना चाहे, मदद देना चाहे, वो रेवड़ी है, वो फ्री भी है। और खुद आप श्रेय ले रहे हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। तो आप करें तो वो अन्नदाता और दानदाता हैं। कांग्रेस कुछ घोषणा करे तो उसको आप फ्री भी मानते हैं। और कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की है, चाहे कर्नाटक की है, या कहीं की भी है, जो हमने कहा वो करके दिखाया। कल भी हमने महाराष्ट्र में जो 5 गारंटीज लॉन्च करी हैं, हमने पूरा, हमारी पार्टी का इतिहास अनुभव है, हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाजपा ने कहा नहीं कर पाए। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उन्होंने कहा नहीं कर पाए। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं कर पाए। तो झूठ बोलना और फिर विपक्ष को कोसना कब तक करेंगे? आपका सत्ता है ना, यहाँ डबल इंजन चल रहा है मध्य प्रदेश में इतने सालों से, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो औरों पर दोषारोपण करना ये भाजपा की, मैं समझता हूं, प्रवृत्ति में आ चुका है। लेकिन एक स्वस्थ परंपरा बननी चाहिए, संसद में चर्चा हो। पिछली संसद में 147 सांसदों को एक दिन में निष्कासित किया गया, एक दिन के अंदर, आज तक नहीं हुआ। अब संख्यावान हमारा बहुत बेहतर है, तो अब वहां सार्थक चर्चा भी हम करवाएंगे और मनमानी तरीके से जो एक तरफा फैसला सरकार लेती थी उस पर अंकुश लगेगा। सर, धारा 300 जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, ये विफल प्रशासन है, फेल्ड स्टेट है। आपने किसको नौकरी दी मुझे नहीं मालूम, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि किसको नौकरी मिली। मैं तो किसी को नौकरी दिला नहीं पा रहा हूं। यहाँ पर मैं जहां फोन करता हूं लोग कहते हैं यहाँ पर हाउसफुल है, कोई नौकरी अवेलेबल नहीं है। लोग तो मेरे पास भी आते हैं। आप बता दीजिए, कोई महंगाई में अंकुश है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है? तो जहां आप बताओ कि इस 25-20 साल में भाजपा ने क्या नई चीज की है जिसकी हम तारीफ करें और जिसके मारे हम उनको माने? देखिए, कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा काम करो। तो खाली प्रचार से अच्छा काम नहीं हो जाता है। आपके अस्पतालों की क्या हालत है, आपके स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की? मैं जानता हूं, मैं तो एनजीओ चलाता हूं, मैं तो सोशल वर्क करता हूं, मैं तो ट्राइबल एरिया में कितना जाता हूं, आप लोगों को सबको पता है क्या हालत है वहां पर। और कल तो मैं तो शौक था, भी मैंने पेपर में पढ़ा, भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर खुफिया लगाई गई है। भाजपा अपने लोगों पे खुफिया लगा रही है। और आपको मालूम है ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। और अगर भूपेंद्र सिंह जी इसकी कंप्लेंट करेंगे तो इस पे केस रजिस्टर होना चाहिए, इस पे कोई मेरे को शक नहीं है। और अगर खुफिया तंत्र का ये मिसयूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डरे हुए हैं। और हमसे तो थोड़े वो अपने लोग से डरे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लग रहा है कि मुझे भाजपा अपने लोगों से डर गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि हम आज विजयपुर जा रहे हैं। मैं पहले दिन भी गया था जीतू भाई के साथ, हम लोग सब थे उस दिन। क्या कितना बड़ा प्रदर्शन था, कितने सारे लोग आए थे, हजारों की संख्या में लोग आए थे उस दिन। और लाइन ही गए थे, खुद आए थे। अंतर ये है भाजपा के और हमारे रैलीज में। तो मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के दिन बदल रहे हैं, यह युवा नेतृत्व सामने आ चुका है। और अब आप देखना अगले 4-5 साल में कांग्रेस एक नई तब्दील हुई पार्टी आपको सामने दिखेगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स, Rabindranath Tagore University।